नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की और शिक्षकों की, रसोइयों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिले। हालांकि सबसे बड़ी मांग तो मानदेय की है और मानदेय की मांग के लिए आज भी शिक्षा मित्र संगठन, अनुदेशक संगठन जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐलान हो सके। लेकिन जहां रिश्तों में बहुत खटास हो, वहां रिश्तों को सही करना और सही करके फिर एक-एक करके धागा पिरोना, जनवरी में ट्रांसफर का ऑर्डर सरकार के द्वारा जारी करना, सितंबर में फिर ये कहना कि हम कैशलेस देने जा रहे हैं, मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं और इसके बाद पहले ही महीने में जनवरी में फिर कैशलेस लागू हो जाना। आज सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बधाई कि आप कम से कम अब हेल्थ का लाभ तो आपको मिलेगा ही, साथ ही इस लाभ को और आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि जब आप सेवानिवृत्त हो जाएं तो ये लाभ बदस्तूर मिलता रहे। ये आपके लिए एक बड़ी सौगात होगी और इस सौगात के पीछे इस पूरे सिस्टम के साथ-साथ शिक्षा मित्र उत संघ का और अनुदेशक संघ का बड़ा योगदान ये रहा कि वो शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक और एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी से लगातार संपर्क में रहकर इस मुद्दे को रोज हवा देते रहे। इसमें पूरा प्रयास शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव, अजय कुमार, विक्रम सिंह समेत सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र इसमें अपना योगदान देकर इस मुद्दे को यहां तक लाए। कई तरीके के व्यवधान आए। अभी जो बेसिक शिक्षा मंत्री का प्रोग्राम हुआ उसको भी कई लोगों ने टांग खिंचाई कर रोकने का अथक प्रयास किया। और ये आपको पता है कि हम उदाहरण आपको बहुत साधारण दे देते हैं। गांव में पहले फूस के छप्पर होते थे, उस छप्पर को उठाने के लिए 20 से 25 लोग इकट्ठे किए जाते थे। तो उस 25 लोगों में 15 लोग छप्पर उठाते थे, लेकिन 10 लोग नीचे खींचने का प्रयास करते थे। हालांकि वो 15 ऊपर रख देते थे, वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन जिनका काम नीचे खींचना होता वो खींचते रहते हैं। अभी आपने देखा कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री का प्रोग्राम हो गया तो फिर कई लोग निकले, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, सारे काम आगे हुए। लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रम लेने का प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने हां कर दी उसी दिन मानदेय की भी समाधान होना तय है। अब ये आप देखिए कि आपके ग्रह दशा नक्षत्र कब ठीक होते हैं, जो मुख्यमंत्री आपको समय दे दें। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी और अजय जी जुड़ चुके हैं। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार। विधायक जी, आज आपकी मेहनत रंग लाई कि जिस मुकाम की आवश्यकता थी उस मुकाम तक हम पहुंच गए। लड़ते, जी, झगड़ते, कटु शब्द सुनते, वो शब्द सुने गए जिन्हें सुनकर ये लगता है कानों में किसी ने पिघलता हुआ लार्वा डाल दिया। फिर भी बदस्तूर आप जारी रहे, क्योंकि जब हमें नहीं बख्शा किसी ने, आप तो बहुत दूर की बात थे। हम रोज बात करते हैं तो हमें नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई शब्द नहीं है जो मैं ये कह सकूं कि आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो फिर कहने को कुछ बचता नहीं है। न मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप ये सोचो कि मैं आपकी तारीफों के पुलंदा और चापलूसी कर रहा हूं, ये भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे जो दिख रहा है वो मैं बयां कर रहा हूं। कल ही बात हो रही थी आपसे हमारी और अखबार को पता लग गई 2000 बढ़ेंगे। हम और आपको कल 3 बजे तक या 5 बजे तक नहीं पता थी कि कल की कैबिनेट में ये बिल पास होगा। लेकिन रात 11 नहीं, बजे, हमारी बात कल हो गई थी नहीं, और रात भले 11 मैंने बजे उसको हाँ, सेक्रेटरी हाँ। साहब का मैसेज आया कि 29 प्रस्ताव पास हो रहे हैं, रात 11 बजे। हुँ, मैंने सुबह प्रोग्राम किया उस पर। पता हुँ, सब आपको था, लेकिन इसलिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सरकार है, कौन सा प्रस्ताव रुक जाएगा, कौन सा आ जाएगा।
फिर हमारी खिंचाई होगी कि आपने कल कह दिया था। ये सरकार के काम है, सरकार सरकार होती है। विधायक जी, आज कैशलेस की सुविधा मिल गई है, क्या कहेंगे इस कैशलेस की सुविधा पर? 12 लाख परिवार लाभान्वित होंगे जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और 3 लाख के आसपास वो परिवार लाभान्वित होंगे जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और 1 लाख के आसपास उच्च शिक्षा से। तो लगभग अगर टोटल जोड़ेंगे तो 16 से 17 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। असल में पहले तो मैं मान मिश्रा जी आपको और अपने मित्र अजय जी जुड़े हैं उनको और हमारे सभी साथियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सर्वप्रथम माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, अपनी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी। हमारे जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बेसिक के जो शिक्षक हैं, परिषदीय शिक्षक, वो अनेक बार मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, लेकिन उनका इसलिए नहीं हो पाता था कि आप परिषद के कर्मचारी हैं, परिषद के व्यक्ति हैं। और जब हमारे एडेड कॉलेज वाले मांग करते थे तो उनका विषय आता था कि आप प्रबंध समिति के कर्मचारी हैं, आप उनके कार्मिक हैं, आप सरकार के नहीं हैं। तो मांग की जाती थी कि हमें राज्य के शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, पर वो अटक जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं को संभालते हुए कैसे कैसे व्यवस्था की है, ये तो वही जानते हैं। पर मैं आप सबको ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत बड़ा दिल दिखाकर और बहुत बड़ी ये बात की है। अभी उन्होंने जब हमारे शिक्षा मित्रों का विषय चल रहा था, इसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक विषय को पहुंचा रहे थे, तो उनका मन बना और इनकी समस्याओं को हल करने के बारे में उन्होंने सोचा। तो उस समय उन्होंने फिर ये तय किया कि ठीक है, हम इनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा यानी आयुष्मान कार्ड की योजना जैसा लाभ अपने इन सब संविदा वाले शिक्षकों को देंगे। उसमें शिक्षकों फिर उन्होंने उसकी व्यापकता की और उस व्यापकता में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, आशा बहनें, इन सबको भी लिया। उसके बाद फिर हमने उनसे मांग की, उनकी मान्यवर हमारे जो प्राइमरी के और एडेड के शिक्षक हैं, वो भी कभी ना कभी इस पर मांग करते रहते हैं, तो वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएं, उनको भी एक कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले। और जो हमारे वित्तविहीन के शिक्षक हैं, उनको हम ठीक है मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको हम कम से कम चिकित्सा सुविधा जरूर दे दें, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए 5 लाख तक के इलाज की प्रक्रिया में, सुविधा में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को करेंगे, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इसे किया है। और हम लोग अवश्य जल्द ही कोई कार्यक्रम भी ऐसा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगेंगे कि आप हमें समय दें, तो हम वो एक धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम भी रखेंगे, तो उस पर भी विचार कर रहे हैं। और बाकी हमारे सभी शिक्षक संगठनों से भी मेरा ये आग्रह है कि जो अच्छा होता है उसका हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उस पर हम मांग रखें, शालीनता के साथ अपनी बात रखें, लेकिन यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे भी जरूर हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो इसमें हम सब लोगों को लगना चाहिए। अब उन्होंने जो सुविधा दी है, इतने बड़े वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। अभी माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के उन विद्यालयों को भी मान लिया गया है जो स्ववित्त पोषित है, जो सरकार द्वारा पोषित नहीं है, जो वित्त विहीन के विद्यालय हैं, और जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके भी शिक्षकों को इसमें लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे प्राइमरी के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, और हमारी बहुत सारे जो अन्य शिक्षक हैं, वो लिए गए हैं, कस्तूरबा वाले लिए गए हैं। आपके पास आ ही गया होगा जो हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रेस नोट जारी किया है, तो उसमें ये सब है और उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और ये केवल उनको नहीं, उनके परिवार को लाभ मिलेगा। आपने सही कहा कि 12 लाख और 5 लाख परिवार कम से कम ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, तो इस हिसाब से करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे सब लोग इसमें अपनी प्रसन्नता जरूर बनाए रखें और ये विश्वास भी बनाए रखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हम लोगों ने जो आपसे कमिटमेंट किया था वो हमारी सरकार ने पूरा किया। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो कहती है उससे ज्यादा करती है। माननीय मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो करके दिखाया।
और अब योगी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। आगे भी इससे और बेहतर परिणाम आएंगे। अभी हमारे जो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, रसोइयों का मानदेय का विषय है, उसमें भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और वो भी कुछ समय बाद ही आपके सामने विषय आ जाएगा। नहीं विधायक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और हम आपसे पूछते उससे पहले आपने मानदेय पर बात कर दी। विधायक जी, एक चीज बस छोटी सी हम जानेंगे कि इसमें परिवार ऐड रहेगा। परिवार कुछ ऐड है लोग इसमें। इसमें कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि जो एक हेल्थ कार्ड था ये उसी की तरह होगा। कैशलेस और हेल्थ कार्ड में तो जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कैशलेस तो अलग व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड कैशलेस की तरह। अलग है और जो मुझे मेरी जानकारी है वो नहीं, वो कार्ड वाला विषय नहीं है। ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा है। और इसमें जो मेरी जानकारी है उसमें ये है कि जो आयुष्मान कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड केवल उनको जारी हो पा रहा था, उसकी कुछ बंदिशें थी। यदि हम आयुष्मान कार्ड की बात करते तो वो इसमें लागू नहीं हो पाता, क्योंकि वो 2011 की जनगणना के अनुसार है और उस समय जिन पर पक्के मकान नहीं थे, जिन पे साधन ठीक नहीं थे, ये उनके लिए था। तो वो चीज इस पे लागू नहीं हो पाती, तो इनको वो सुविधा आयुष्मान कार्ड में मिल नहीं सकती थी। लेकिन माननीय योगी जी ने वही सब सुविधाएं जो आयुष्मान कार्ड में सुविधा थी, वो सुविधाएं हमारे इन सब लोगों को देने का काम किया है, इसलिए वो विशेष बधाई के पात्र हैं। माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया और माननीय योगी जी ने आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा हमारे कैशलेस चिकित्सा सुविधा में दी है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पूरी बातें साफ कर दी और लोग समझ जाएंगे। अजय जी, बड़ी उपलब्धि है और आपको भी बधाई है कि दिनों रात लगे रहे तो धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और जल्दी फिर हम विधायक जी को इशारे में बता देते हैं, मानदेय की प्रक्रिया भी जल्दी कराएं। जी अजय जी। जी सर, प्रणाम आपको। और जी प्रणाम। हमारे गार्जियन, हम लोगों के संरक्षक, एक तरह से ये कहा जाए शिक्षा मित्रों के मसीहा माननीय विधायक जी को तहे दिल से प्रणाम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे शिक्षा मित्रों की तरफ से, पूरे अनुदेशकों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि आज जो आपने जो कहा, जो आपने हम लोगों से के लिए हम लोगों से जो वादा किए थे, आज हम लोग उसके 2 चरण आगे बढ़ गए और उसका श्रेय सिर्फ किसी को मिलेगा, जाना चाहिए तो सिर्फ आपको। और आपके चैनल के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के चरणों में प्रणाम प्रेषित करता हूं। और पूरे शिक्षा मित्र समाज, पूरे अनुदेशक समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। माननीय विधायक जी, जो हम लोगों के अंदर जितनी खुशी है, आज शिक्षा मित्रों के अंदर जो खुशी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मर गए, क्योंकि 10,000 रुपए में खाना बड़ा दुभर हो गया था, तो इलाज कहाँ से करते। तो आज हमारे शिक्षा मित्रों की इस उम्र में जो पहुंचे हुए हैं और जिनको इनकी विशेष जरूरत है, उनके लिए ये एक तरह से अमृत का काम किया है। तो वो सारी दुआएं, सारे परिवारों की दुआएं सब आपके साथ हैं। हम लोग और कुछ नहीं दे सकते आपको, हम लोग बस इतना अरे ही दे धन्यवाद सकते हैं। मित्र, इतना ही पर्याप्त है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारी सरकार के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं बनी रहे, यही हमारी कामना है। आप लोगों के साथ सरकार हमारी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जी विक्रम सिंह की और बात सुन लीजिए। विक्रम हम सिंह जी, सभी अजय जी कुछ सरकार करें। के साथ हैं, आपके साथ हैं। और सरकार और आपका आजीवन ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मित्र। विक्रम सिंह जी, आज बड़ी उपलब्धि मिली है और उसमें एक बड़ा सहयोग विधायक जी का है और विधायक जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और धन्यवाद देने का मतलब है कि उनको कमजोर आंकना। विधायक जी उस पारितोष के दिया जाना चाहिए जो सोचा भी ना जाए, और वो होता है विश्वास। अगर विश्वास आपने किसी का जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। विश्वास ही एक, पुराने टाइम में दुकानें होती थी, उस पर एक लाइन लिखी होती थी, विश्वास ही परंपरा है। तो विश्वास बनाए रखो, परंपरा अपने आप जीवित बनी रहती है। विक्रम सिंह सर, विधायक जी के बारे में कुछ कहना हमें लगता है सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी
अब आपने अपनी बात कही, उसके बाद आपका नेटवर्क धोखा इसीलिए दे गया कि अब आप कहना कुछ चाह ही नहीं पा रहे थे और इसलिए नेटवर्क ही धोखा दे गया। अब चलिए, निश्चित आपका नेटवर्क लौटेगा और आप भी हमारे साथ आएंगे। विधायक जी, लोग विश्वास नहीं बनाते। हथेली पर, पुरानी कहावत है, हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती है, हथेली पे आम नहीं उगाया जा सकता है। अगर आम और सरसों, विक्रम सिंह आ गए हैं वापस। विक्रम सिंह, सर, मैं माननीय विधायक जी के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है सर। और विधायक जी के बारे में कुछ कहना हमें लगता है सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से विधायक जी से कहूंगा, तू माटी का लाल है भूल नहीं, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। और वास्तव में अनुदेशक और शिक्षा मित्र फिर से अपने कह आप दीजिए, को फिर से कह गौरवान्वित दीजिए। महसूस। फिर सुना दीजिए। नेटवर्क आपका चला गया था तो आधी आपकी लाइन गड़बड़ हो आधा जाती है। हाँ, तू माटी का, आ रहा है सर आवाज? आ रही हाँ, आ है। रहा है। तू माटी का लाल है कोई। अब विधायक जी सुनना भी नहीं चाह रहे हैं इस समय। खुशी ज्यादा है आपको भी, और नेटवर्क साथ इसीलिए नहीं दे रहा है कि विधायक जी इन सब चीजों से परे रहते हैं, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन ईश्वर फिर जब भी सामने आते हैं ना तो आवाज निकलना बंद हो जाता है। जी विक्रम सिंह बात करिए पूरी जल्दी। नहीं, वो पंक्तियां मैं कह रहा हूं विधायक जी के बारे में है। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। और वास्तव में जो काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए इतिहास लिखने का कार्य कर रहे हैं सर। आप कल्पना करिए, 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की क्या स्थिति थी। एक अनाथ बच्चा जैसे होता है उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र, एक अनाथ बच्चे की तरह, न उसके माता थे, न उसके पिता थे, न कोई उसका लालन पालन करने वाला था। लेकिन धन्य है वो बनारस की धरती, बाबा शंकर की धरती, जहां अजय सिंह जी को माननीय विधायक जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और अजय सिंह के प्रयास से फिर हमारी भी मुलाकात हुई। और उसके बाद विधायक जी का जितना प्रयास, मेरी पहली मुलाकात विधायक जी से मुझे याद है 8 अक्टूबर 2024 को हुई थी। और पहली बार ही जब मैं मिला तो हमें लगा कि वास्तव में जो मैं खोज रहा था 13 वर्षों से, कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का ये जो नाव जो मझधार में फंसी हुई है, इस नाव को किनारा कौन लेगा, वो पतवार लेकर इस नाव को किनारे पर कौन लाएगा। तो मैं जब 8 अक्टूबर 2024 को माननीय विधायक जी से पहली बार लखनऊ में इनके आवास पर मिला, तो उसी दिन मुझे आभास हो गया था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को अब उनका असली माझी मिल चुका है, जो पतवार लेकर उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को किनारे पर ले जाने का कार्य करेगा। और आप देख लीजिए, अभी लगभग मुश्किल से 12 से 13 महीने हुए हैं, लेकिन आज स्थितियां क्या है। क्या उत्तर पर जब हम लोग इस विभाग में नहीं आए थे, हम पेपर में पढ़ते थे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक जो बेसिक शिक्षा के अध्यापक हैं, एक कैशलेस का डिमांड करते थे। और उसके बाद जब 2013 में हम लोग इस विभाग में आए तो हम लोग इनके ज्ञापन में देखते थे कि उत्तर प्रदेश का अध्यापक कैशलेस का डिमांड करता है कि हमें राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस दिया जाए। और धन्य है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 5 अक्टूबर 2025 को लोक भवन में शिक्षक दिवस के दिन ये घोषणा की कि हम केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, उत्तर प्रदेश के रसोइयों को, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालय को अध्यापकों को, उत्तर प्रदेश के जो डिग्री कॉलेज के लोग हैं उनको, उत्तर प्रदेश के जो इंटर कॉलेज के लोग हैं उनको
हम इनको कैशलेस की सुविधा देने जा रहे हैं। हम लोग तो आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे, हम अपने ज्ञापन में आयुष्मान कार्ड का जिक्र करते थे, लेकिन वही है कि हम साइकिल मांग रहे थे, हम साइकिल मांग रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोटरसाइकिल नहीं बल्कि कार देकर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सम्मानित करने का कार्य किया है सर। हम इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का माननीय संदीप सिंह जी और अपने अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक, जिनके कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, आप कल्पना करिए लखनऊ से दिल्ली की दूरी मुझे लगता है 500 से ज्यादा है, 500 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर आना, 550 किलोमीटर जाना, किसके लिए? किसके लिए? केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा कि उनको ऐसे अभिभावक, संरक्षक मिले हैं। और अभी तो ये शुरुआत है सर, आज तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए 2026 में उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को न जाने कौन कौन सी सौगातें माननीय हमारे एमएलसी, हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक महोदय दिलाएंगे। और कल जिस प्रकार से डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के नेतृत्व में मैं देख रहा था, माननीय विधायक जी डिप्टी सीएम साहब के बगल में बैठे हुए थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी सौगात मिलने जा रही है। और मुझे तो लगता है भले आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के और शिक्षकों के कुछ अलग अलग कमेंट आए हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज जो सौगात उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिला है, एक इतिहास बनाने का कार्य माननीय विधायक जी ने किया है। और 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से, 1,42,000 शिक्षा मित्र परिवार की ओर से हम माननीय एमएलसी साहब के बहुत बहुत आभारी हैं सर। मेरे पास शब्द नहीं है कि सर का मैं कैसे शुक्रगुजार हूं। और आज मैं 2 बार सर को फोन भी किया, मैं बहुत भावुक भी हो जाता हूं जब कभी कभी सर से बात करता हूं कि एक सर को हम लोग क्या दे पाएंगे। एक लोकतंत्र में एक वोट की कीमत बहुत होती है सर। ये जो राजनीति के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, ये केवल वोट की खेती करते हैं। लेकिन तो ये तो धन्य है, ये तो धन्य है आदरणीय माननीय श्री चंद्र शर्मा जी कि ये वोट की खेती नहीं करते हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि कौन हमें वोट देगा, कौन हमें वोट नहीं देगा। जो इनके दरबार पे चला आया उसका आप देखिए। अभी ये जो एडेड विद्यालय में जो अनुभव को लेकर जो बातें चल रही थी, उस दिन मेरे पास कुछ अनुदेशक साथी आए जो इस परीक्षा में 1, 2, 3 स्थान प्राप्त किए हैं। मैंने एक बार इनसे मुलाकात कराई और कल उस बात को भी, उस भरी मीटिंग में अनुदेशक के अनुभव को मान्यता दिया जाए, ये डिप्टी सीएम साहब की मीटिंग में पुरजोर ढंग से माननीय विधायक जी ने रखा। अनुदेशकों का शोषण हो रहा है, इनका रिन्यूअल यदि खत्म हो जाए तो ये जो बेगारी और कुछ जो शोषण होता है बंद हो जाए। इस बात को बड़े पुरजोर ढंग से माननीय विधायक जी ने कल मीटिंग में रखा। 14 सीएल शिक्षकों की तरफ 14 सीएल प्राप्त हो। महिला जो जिनकी शादी दूसरे जनपद में हो गई, वो ससुराल कैसे जाए, इनकी पीड़ा को जितनी तत्परता से रखा। और ये सारी बातें जब मैं कल भी कहा था, आप इस पे कुछ कमेंट भी कर रहे थे। कल जब मैं महानिदेशक मैडम से मिलने गया था, चूंकि मेरी पहले से उनसे ये मीटिंग फिक्स थी, तो वो सारी बातें महानिदेशक मैडम स्वयं कह रही थी कि आज डिप्टी सीएम साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें माननीय एमएलसी साहब आप लोगों की इन सारी बातों को बड़े पुरजोर ढंग से कह रहे थे और उस मीटिंग में सारी बातों पे सहमति बनी है। बहुत जल्द हम आपका शासनादेश जारी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश 25,000 उत्तर प्रदेश का अनुदेशक माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभारी है सर। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं माननीय विधायक जी के लिए क्या कहूं, लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर जी। चलिए अजय जी ने बात की, आपने भी बात की। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपने इतना लंबा खींचा है, तो अजय जी बीच में रुक गए थे, तो अब अजय जी कैसे रुकेंगे? बात पूरी करिए अजय जी। आज वास्तव में खुशी का माहौल है। हम लोग रोज भिड़े हैं, हमने रोज सवाल किए हैं। आज आपकी बारी है, आप आज अपनी बात रखिए।
मुझे कुछ कहना कहाँ है, मुझे तो आज केवल सुनना है। और जब हमारे संरक्षक, हमारे गार्जियन जब बैठे हुए हैं, तो वही सब कुछ जानते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी लोग चलते हैं। बस इतना है कि माननीय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को जो तोहफा मिला है, 2 तोहफा, एक मूल विद्यालय और अंतर जनपदी, ये आपके आशीर्वाद से पहला तोहफा मिला। दूसरा तोहफा ये कैशलेस का मिला, वो भी आपके आशीर्वाद से मिला। बस इतना निवेदन ये है कि अब हम लोगों के आर्थिक जो मेन समस्या है, जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं, बस इसको आपका आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद, और वो कैसे मिलेगा वो तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के सारे माध्यम आपके ही दरवाजे से खुलते हैं। तो हम तो केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं, इतना निवेदन कर रहे हैं कि अब हम लोगों का आर्थिक समस्या का भी समाधान करवा दीजिए। यही आपके चरणों में विनम्र निवेदन है। मैं विधायक जी के पास मित्रों, जाऊं उससे पहले मैं आपसे विधायक जी अंतिम, हाँ हाँ विधायक जी मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं अजय की हाँ बात को ही आगे बढ़ाता हुआ आपसे कहूंगा कि मैं लगभग इस पूरे प्रोग्राम में जो आपका सहयोग और सानिध्य रहा वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद। लेकिन अब आपसे एक विनम्र अनुरोध, अपील और एक छोटे भाई के नाते एक जिद भी, कि जो मानदेय वाला प्रकरण है, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि इस बजट सत्र में जैसे अनुपूरक में ये करा दिया, वैसे ही इस बजट सत्र में आप थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, ये गाड़ी लुढ़क जाए और ये काम फतेह हो जाए। बस ये मेरा आपसे अपील और अनुरोध है, क्योंकि जो डॉक्टर दवा देता है उसी से कहा जाता है, जब रिलीफ मिल जाता है तो उसी डॉक्टर से बार बार कहा जाता है कि डॉक्टर साहब और तो सब ठीक हो गया लेकिन पसली का दर्द नहीं जा रहा है, तो फिर डॉक्टर कुछ दवा बदलता है। और हम लोगों के मर्ज से जितना आप परिचित हैं कि हम लोगों का मर्ज क्या है और हम लोगों के मर्ज की दवा क्या है, जितना आप जानते उतना कोई जानता ही नहीं पूरे प्रदेश में। जी विधायक जी, माइक म्यूट है हाँ, जी। आप खुल गया, म्यूट हो गया था, खुल नहीं रहा था। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था और सब मित्रों से मैं कहता था कि वे हम कोरे वादे नहीं करते, ना हमारी सरकार करती, ना हमारा ऐसा सोचने का और काम करने का ढंग है। मैंने पहले जो कहा था वो पार्टी ने, हमारी सरकार ने करके दिखा दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी मैंने कल भी आपके चैनल पे बात कही थी कि भरोसा रखिए, 2026 आप लोगों के लिए उपलब्धियों का वर्ष है। हमारी सरकार, हमारे माननीय योगी जी आप लोगों के लिए गंभीर हैं और जल्द ही अच्छा सुफल आपको प्राप्त होगा। इतनी मैं आपको कहना चाहता हूं, बाकी ज्यादा बातें मैं नहीं कह सकता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कल मीटिंग में थे और उन्होंने भी यही कहा था कि हम अभी जल्दी नहीं बोल सकते, हम इस पर बात करेंगे और अब करके हम जल्दी इसको परिणाम में लाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम कर दिए हैं, अब इसकी खुशी मनाइए, इसका धन्यवाद ज्ञापित करिए और जो काम रह गया है उसको भी जल्द करवाया जाएगा। ठीक है ना? बहुत जी, जी। मैं शानदार बहुत विधायक बहुत जी। आपका आभारी हूँ, आप सब विधायक जी साथियों का, आप अजय सबने। जी का, विधायक जी का, अजय जी का, विक्रम सिंह का, सबका बहुत बहुत आभार। और सभी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को मेरी शुभकामनाएं। जो मिला है उसे ग्रहण करो और अगले के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर, सर, हाँ सर। नमस्कार।